मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने एसिड अटैक के एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि छात्रा का सहपाठी है, जहां उसने बोरखा पहनकर छात्रा पर एसिड अटैक किया था। पीड़ित छात्रा पीलीभीत के रामपुरा फकीरे गांव की रहने वाली है। वो गांव के ही अधिवक्ता ओम प्रकाश के साथ मंगलवार को पीलीभीत की स्थानीय अदालत आई थी। काम खत्म करने के बाद घर लौटते वक्त गजरौला थाना क्षेत्र के माला रेंज के जंगल मार्ग पर बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। एसिड अटैक से छात्रा का चेहरा झुलस गया और ओम प्रकाश पर भी इसकी छींटें पड़ गईं। इस घटना से हड़कंप मच गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छात्रा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना ने छात्रा की जिंदगी पर गहरा जख्म दे दिया। अब पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अतुल कुमार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा साथी सतीश कुमार फरार बताया जा रहा है। देखिए इस मामले में पीलीभीत एसपी अविनाश कुमार पांडे ने क्या कहा। जी देखिए, 13/8 को शाम 5 बजे के लगभग एक जो एलएलबी की छात्रा है, जो एक अधिवक्ता के वहाँ यहाँ दीवानी कचहरी में इंटर्न का कार्य करती हैं, उन पर किसी व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम सभी अधिकारी एसओजी की टीमें, सर्विलांस की टीमें और जो थाना प्रभारी क्षेत्र अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक हैं और जो हमारी क्षेत्र अधिकारी एंटरटेनिंग है, वो सभी लोग मौके पर पहुँचे थे। विस्तृत वार्ता की गई थी। जो बालिका, पीड़ित बालिका और उसके परिजन थे, उस से वार्ता की गई। तत्समय उनके द्वारा कोई भी ऐसी शंका जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे। रात में ही हम लोगों को एक सीसीटीवी प्राप्त हुआ था जो हाईली सस्पिशियस था, जिसमें एक बुर्का पहने लड़का एक पेट्रोल पंप पे उस घटनास्थल के 3 किलोमीटर की दूरी में घूम रहा था। उस चीज़ों को जब डेवलप किया गया और टेक्निकल सर्विलांस देखा गया तो 36 घंटे के भीतर इस घटना का सफल खुलासा हमारी टीम के द्वारा किया गया है। उस सूचना पर जब आज सुबह हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँची, जहाँ पर उस अभियुक्त की लोकेशन प्राप्त हो रही थी, तो उस अभियुक्त के द्वारा जो अभियुक्त इनके द्वारा ये इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभियुक्त भी स्वयं एक अधिवक्ता के वहाँ जूनियर अधिवक्ता का कार्य करता है, यही दीवानी कचहरी में। उन अधिवक्ता के वहाँ ये दोनों लोग साथ में काम किया करते थे। उसमें लड़की और लड़के की बातचीत होती थी आपस में। लड़के का जो उसने अभी हमें पूछताछ में बताया कि बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन एकदम से लड़की ने इनसे बात करना बंद कर दिया। लड़की के द्वारा इन्होंने अपनी फीस जमा करने के लिए 8,000 रुपये लिए थे, जिसका तकादा उसके द्वारा सबके सामने किया जाता था। जो बात इसे नागवार गुजरती थी, इसने कई बार उस चीज़ को मना किया कि आप ऐसा मत कहिए, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। और इसने कई बार उस बालिका से संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस लड़के का कहना है कि उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे बातचीत हुआ करती थी। तो इसका ये कहना था कि जो बार बार तकादा किया जाता है और जो मेरी बदनामी हो रही है, अगर मैं ऐसी घटना कारित करूँगा, इनके द्वारा अपने एक साथी के सहयोग से बरेली से एक बहुत ही माइल्ड जो एसिड होता है, जो टॉयलेट क्लीनर के रूप में प्लास्टिक की बोतल में आता है, वो यूज़ किया गया। इनका ये कहना था कि अगर हम कोई सीवियर एसिड यूज़ करते और डिस्फिगरमेंट होता तो पुलिस हम पे बहुत सख्त कार्रवाई करती। इनके मन में कहीं से ये बात आई कि अगर हम बहुत हल्का एसिड यूज़ करेंगे और कोई बर्न ऐसा छुआ भी नहीं है जो डॉक्टर्स ने हमें बताया है, तो पुलिस हम पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन इसमें जब आज इनको पकड़ने के लिए टीम गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा जो आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें इनके घुटने में गोली लगी है और इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनसे पूछताछ में ये बात पाई गई है कि इनकी आर्थिक स्थिति, जो इनका कहना है, वो ठीक नहीं थी, जबकि ये कार्य भी कर रहे थे और शायद घर में किसी की तबीयत खराब है। लेकिन इनके द्वारा इस जघन्य घटना कारित करने के कारण जो ये चीज़ें हुई हैं, इसमें पुलिस टीम ने लगातार लग के और 36 घंटे में लगातार जो हमारी टीम पीछे खड़ी हुई है, पूरी देर जग कर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसमें इन्हें 20,000 रुपये देना। सर, कहा जा सकता है जी, अगर लड़के के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका ये कहना है कि पहले बहुत सारी बातचीत हुआ करती थी और फिर बाद में एकदम से बातचीत होना बंद हो गई, जो उसका मानना है। तो इसे एक तरफा प्रेम प्रसंग कह सकते हैं, लेकिन जो बालिका से बातचीत हुई उसने इसे किसी भी घटना से इनकार किया। उसका कहना था कि जो भी बातचीत होती थी वो सिर्फ हम काम को लेकर करते थे। लड़के का कहना है कि बड़ी ऑड आवर्स में, जैसे रात में बात हुआ करती थी, लेकिन वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पे पुलिस ने 15 अगस्त के दिन इस पूरे मामले को लेकर अपराधी का जो फोटो है, जो वीडियो है, वो भी उन्होंने वीडियो सामने लाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अपराधी का नाम अतुल बताया जा रहा है। पूरा मामला एक तरफा प्यार का है। लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मंगलवार शाम 5 बजे लड़की कचहरी से एक वकील के साथ निकली और अपने दोस्त सतीश के साथ इसने बाइक से उस लड़की का पीछा किया। पहले तो 2 दिन तक रेकी की इस लड़के की कि ये कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, पूरा रास्ता इसने देखा। और उसके बाद जब ये लड़की कचहरी से एक वकील के साथ निकली तो इसने पीछे से तेजाब फेंक दिया। जो साथ में वकील था वो भी इसमें घायल हुआ है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। अतुल का कहना है कि जो मैंने तेजाब था वो बरेली से मंगाया था,
लेकिन कोई पहचान ना पाए इसलिए मैंने बुर्का पहनकर लड़की के ऊपर तेजाब फेंका। इस पूरे मामले के बाद जब थाने में शिकायत दर्ज करवाई लड़की के माता पिता ने, तो 36 घंटे का टारगेट एसपी ने रखा, पीलीभीत एसपी ने, और सभी को ये टारगेट दिया कि इस पूरे मामले पर खुलासा करना है। जांच चली 2 दिन तक लगातार, और जांच के बाद 3 किलोमीटर तक के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप पर दिखा, और पेट्रोल पंप पर ये दोनों अपराधी दिखाई दिए, जो तेजाब फेंकने वाला था वो भी, और जो इसमें शामिल था, जो तेजाब लेकर बरेली से आया था वो भी। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा नजारा, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही अपराधी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ही पूरा खुलासा हुआ। पीलीभीत पुलिस ने इस मामले को लेकर यह भी कहा है कि 36 घंटे की पूरी जांच और पड़ताल के बाद हमने अतुल नाम के इस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है। अतुल नाम का ये जो अपराधी है, ये एक तरफा प्यार में पड़ गया था। उसके बाद से ही लगातार पुलिस इसको लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन योगी की ट्रेनिंग और योगी के सख्त रवैये के चलते यूपी पुलिस भी पीछे नहीं है, और यूपी पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर इस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। यूपी में सभी अपराधियों के हौसले तो बुलंद पहले थे, लेकिन अब जैसे जैसे एनकाउंटर की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, उसको देखकर अब अपराधियों को भी नस्तनाबूद किया जा रहा है। आपने ये घटना देखी जिसमें किस तरह से पीलीभीत पुलिस ने काम किया है, वो भी आपने देखा, लेकिन लड़की को न्याय दिलाने के लिए और पूरे मामले को खुलासे को लेकर पीलीभीत पुलिस ने भी 36 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया, और साथ ही साथ एसपी ने उस पूरी टीम को 20,000 रुपए का नकदी इनाम भी दिया है, जिसने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और योगी जी का ये रवैया जो आपको पसंद आ रहा है एनकाउंटर का, अगर वो भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब